आ रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए, और फिर बाद में बात करेंगे स्वास्थ्य के लिए कौन से कॉम्बिनेशन मतलब काम करते हैं और स्वास्थ्य के लेवल से किसको कैसे देखना है। और ये इतने मिथ वहम चले हुए हैं आज की, बहुत ज्यादा पूरी यूएस की इकोनॉमी को जो चला रही है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं जो इनको पार्टियों को फंड्स देती है। वहां पे करप्शन लो लेवल पे नहीं होती, छोटे लेवल पे नहीं होती कि पुलिस वाला खा लेगा, इनकम टैक्स वाला खा लेगा। वहाँ बड़े हाई लेवल पे होती है, क्योंकि सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसके हिसाब से ये चलता है। आज पूरे वर्ल्ड में अनहेल्दी कंट्री जो कहते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में जो बिल्कुल पुअर है वो अमेरिका है। और आपने ये देखा होगा कि कोरोना वायरस या जो भी कुछ फ्लू या जो भी बीमारी आती है, तो आज सबसे पकड़ में भी वो आ रहे हैं, मर भी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ भी अगर 1.5 लाख थे तो 1.5 लाख में मरने वाले कोई 445 4600, इतने लोग तो हमारे यहाँ बहम से ही मर जाते हैं इंडिया में रोज। ठीक है, तो ये कोई गिनती नहीं है। तो दूसरी बात क्या है, अब दवाई बेचनी है तो दवाई एक हेल्थ और एक अपनी सेहत ऐसी चीज है जिसपे लोग कुछ भी खर्चा करने को तैयार है। ठीक है, कि अगर कोई बीमार है तो कहेगा नहीं यार मैं तो 40s में इलाज कराऊंगा, मैं तो अच्छे डॉक्टर के पास जाऊंगा, या दवाई दिया तो भाई मेरे को ये खानी है। तो भाई इनका जो बिजनेस है वो स्वास्थ्य वाले लोगों से तो चलेगा नहीं, इनको तो अस्वस्थ लोग चाहिए। तो जितने अस्वस्थ लोग हैं या उनमें ऐसा क्रिएट कर दो कि इसके बिना चलेगा नहीं। जैसे यूएस में क्या है, सबसे बड़ा मिथ है आजकल, वो एक तो एलोपैथी जो है वो सिम्टम्स का इलाज करती है, सिम्टम। और सिम्टम क्या है, ब्लड प्रेशर, ये सिम्टम है। हाई फीवर, इसी बीमारी ये उस बढ़ता है उस बीमारी को कि आपके बॉडी के अंदर वो चीज है, आपकी बॉडी फाइट कर रही है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ रहा है तो ये इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी फाइट कर रही है, बीमारी वहां नहीं है। तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो वहां सबसे पहले दवाई देंगे जी, ब्लड प्रेशर को लो करो, सिम्टम ठीक होना चाहिए, 120/80, 120/80 होना चाहिए। वो 120/80 कहाँ से आया? उन्होंने 100 आदमी लिए, उनमें से उनका नॉर्मल आदमी लिए जिनकी हेल्थ ठीक थी, उनका ब्लड प्रेशर ठीक किया, किसी का 160/110 था, किसी का 80 था, 75 था, तो एक एवरेज ले लिया लाइन से, मीन लेके उसका एक वो बना दिया, क्या कहते हैं कि 120/80 होना चाहिए। और वो अब यूएसएफडी ने लिख दिया, स्टैम्प मार दी कि 120/80 होना चाहिए, जो अभी बदल गया है। तो ये कुछ सालों में झगड़ा किया लोगों ने तो थोड़ा बढ़ा दिया है। और शुगर लेवल इतना होना चाहिए आपके ब्लड का, पहले 100 था, अभी 90 हो गया, अब 80 हो गया, क्योंकि जितना कम करेंगे बॉर्डर लाइन आ गई, दवाई शुरू करो। ठीक है, तो वहां पे यूएस में लोगों का मैंने देखा है, हमारे भी रिश्तेदार रहते हैं, मैं भी वहां जाता रहता था, और उनके वहाँ हर एक की होती है कि जैसे हम उनके पास डब्बियां होती हैं, डब्बियां बनी है एक डे की, 7 दिन की, उसमें दवाइयाँ, ये ब्लड प्रेशर की है, ये कोलेस्ट्रॉल और ड्रग है, ये इसकी ये है। तो उनका रूटीन है कि उनको वो देना है। दूसरा, 17 साल की उम्र में वहां से कम नहीं तो यूएस में सबको वो इतनी वैक्सीन लग जाती है, 20-25 से ऊपर इंजेक्शन लग जाते हैं वैक्सीन के, कि अब आपकी बॉडी तो लड़े नहीं, हमने उसका इलाज कर दिया कि भी आपके अंदर वो वैक्सीन डाल के। जबकि वैक्सीन बहुत नुकसान है, बहुत उस पर भी रिसर्च हुई है, लेकिन उसको आगे नहीं कोई करेगा। तो ये चीज को आगे करने वाली भी जो इनको रिसर्च को फंड करने वाली कि ये दवाई अच्छी है ये नहीं है, तो वो दवाइयों की कंपनियां होती हैं। तो वो अपनी तो बुराई नहीं चाहेंगी, वो तो यही कहेंगी कि भाई इसके लिए जो रिजल्ट आए, साइंटिस्ट भी जो क्लिनिकल ट्रायल करते हैं वो हमारे हिसाब से है। तो अब ये ब्लड प्रेशर को पकड़ता हूँ। बॉडी में ब्लड प्रेशर
एक सिम्टम है। और आज हार्ट अटैक से मरने वाले जो लोग हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा है, सिर्फ 2 से 3% लोग हैं या 5% है हार्ट अटैक से मरने वाले जिनका हाई ब्लड प्रेशर था और जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल। तो अब वो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? अब एक एथलीट है, वो जब भागता है, आप ट्रेडमिल पे भागिए, जो भागते हैं बहुत तेज, उस टाइम बॉडी को ब्लड प्रेशर ज्यादा चाहिए। वो बॉडी इतना बना देती है कि अगर वो ब्लड प्रेशर 300/150 भी हो जाता है, क्या उनकी नर्व, उनका हार्ट अटैक हो, नर्व फूटती है? नहीं फूटती। वो बॉडी की डिमांड है। अगर बॉडी की डिमांड है उतने ब्लड प्रेशर की, और आपने ब्लड प्रेशर, बताता हूँ कि क्या होता है, ये क्या होती है, बीटा इनहिबिटर, कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई जो लो करने की है वो इनहिबिटर है, शुगर की भी लो करने वाली वो इनहिबिटर है। इनहिबिटर क्या है कि जो हमारी बॉडी का एक्शन है, जो एक सेंसर सेंस करता है और बॉडी को सिग्नल देता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, कम करो, तो वो जो सिग्नल है उसको अलार्म को बंद कर दिया। जब आपने उस अलार्म को बंद कर दिया तो ये मत सोचना कि अलार्म नहीं बज रहा तो वो है, तो वो आपने वो जबरदस्ती जो बॉडी डिमांड कर रही थी 160/110 या 100, आपने उसको दवाई खिला के उसका सेंसर बंद कर दिया। तो चुप कर जा, तूने 120 पे रहना है। तो आपका जो जो ब्लड प्रेशर वाला डॉक्टर होगा, देखो जी मेरी दवाई से आपका 120-80 रहने लग गया, मेरा काम हो गया। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि 120-80 तो आपने कर दिया, लेकिन कल मेरी किडनी फेल होगी, मेरा दिमाग, ब्रेन को प्रेशर चाहिए, उतना प्रेशर चाहिए वहां तक ब्लड को पहुंचाने के लिए, वो आपने लो कर दिया। तो बॉडी तो बना रही थी, क्योंकि आपकी आपकी जो वेन्स है जहां से ब्लड जाता है वो अभी वो हो गई है, टाइट हो गई है, या उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है या कुछ है, तो बॉडी को ब्लड प्रेशर पहुंचाना है वहां तक, वो अपने नेचुरल प्रोसेस से बनाती है। तो आपने उसको बंद कर दिया। अभी क्या होगा जी, मेरे को न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम होने लगी, किडनी काम नहीं कर रही, तो कहता है यार ये किडनी काम नहीं कर रही, तो मेरा तो काम मैंने कर दिया 120-80, अब आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, जो किडनी वाला डॉक्टर होता है उसके पास। तो वो उसके पास जाता है, वो कहता है अच्छा ठीक है, आपका कैरेटिनाइन या जो भी है ये टेस्ट किया मैंने, तो इससे ये लो करना, ये अप करना था। अब उसको इनहिबिट करने से क्या होगा, अब वो लिवर पे आ गया, अब वो कहते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो देगा। तो एक तरह से एक पिक्चर है, मेरे को मिली नहीं आज नेट पे, तो आजकल की जो डॉक्टरी है वो कैसे है, एक हाथी है और एक डॉक्टर सूंड पकड़े बैठा है, यानी मैं जी कार्डियक एक्सपर्ट हूँ, एक पैर पकड़ के बैठा है, एक पूंछ पकड़ के बैठा है, एक कान पकड़ के बैठा है कि जी मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपके और भी चेस्ट वाला कोई और है, ब्रेन वाला कोई और है, स्किन वाला कोई और है, भाई उसके पास जाओ। अरे वो हाथी को तो कोई नहीं देख रहा, कोई पूंछ का इलाज कर रहा है, वो पूंछ के इलाज करने से सूंड पे क्या हो रहा है उसको कोई नहीं देख रहा। एक्सपर्ट बन गए, बॉडी होल है जिसको कहते हैं, तभी आजकल होलिस्टिक हीलिंग चलती है कि होल को ट्रीट करना चाहिए, सारे को उसकी बीमारी देखनी चाहिए। लेकिन उनका क्या है, ज्योतिष वाला हमारे जैसे ज्योतिष की तरह, तुम्हारा ये ग्रह तो ठीक कर दिया, चल ठीक है भाई, तूने ग्रह तो ठीक कर दिया, काम तो मेरा अच्छा कर दिया, लेकिन उधर मेरा डिवोर्स होने लग गया भाई, क्योंकि मैं काम पे ज्यादा बिजी हो गया, घर पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो वो उधर डिवोर्स हो रहा है। भाई वो मेरा काम नहीं था, तूने पूछा था काम बढ़ाना है, अगर मैं अच्छा हूँ पूरा देखूंगा भाई, अगर ये काम बढ़ेगा, 1 से 10 आ रहे हैं, इसकी शादी में प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसका सोल्यूशन ही, एक सोल्यूशन कर दिया दूसरे को बिगाड़ दिया। तो ये टॉपिक एक तो हेल्थ का हो गया, एक तो ये हो गया कि हमने ओवरऑल देखना है, होल। पहले डॉक्टर होते थे होल देखते थे, पूरा देखते थे आदमी। भाई मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल बताता हूँ, पिछले 18-19 साल से मैं हाई ब्लड प्रेशर हूँ, हाई कोलेस्ट्रॉल हूँ। कई तो मैं पुरानी रिपोर्टें, और अभी कई बार वो इंश्योरेंस कराते हैं तो रिपोर्टें देखते हैं, तो वो मैं शेयर भी कर सकता हूँ आपसे। मेरा जर्नल ब्लड प्रेशर, जर्नल ऐसे ही 160/65, 170, वही 105, 110 और है। मैंने आज तक पिछले 18 साल से या 20 साल हो गए,
मैंने एक भी दवाई नहीं खाई, ना अंग्रेजी ना देसी, पैरासीटामोल भी नहीं लिया। और मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, 200 का लेवल बताते हैं कि 200 का लेवल है कोलेस्ट्रॉल का, मेरा 600 है। मैंने आज तक कभी कोलेस्ट्रॉल लोरिंग नहीं खाई। और विजय भाई मेरे को पुराने जानते हैं, रितिका तो बहुत सालों से जानती है, मेरे फैमिली मेंबर है, 20 साल से रिया जानती है मेरे को। मेरा आज खुद 106, 160, 110 नॉर्मल रहता है। लेकिन मैंने दवाई भी नहीं खाई कोई, क्योंकि मैंने कहा मेरी खाई। मेरी बॉडी को डिमांड है, अगर मैं वो कम कर दूंगा तो कोलेस्ट्रॉल की। यस, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है ये भी बताओ। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, अभी रिसर्च आई है, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो, मैं पेपर शेयर भी कर सकता हूँ। ये मैं आप सबको लिंक भेजूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक तो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ। आप भूटानियों के खून में है, मम्मी का भी कोलेस्ट्रॉल हाई है। वो खून में, लेकिन नुकसान नहीं है उसका। अभी रिसर्च आई है कुछ ओल्ड एज होम में, ये मेरी इंडिया की रिसर्च नहीं है, ये अमेरिका की और क्या कहते हैं अमेरिका की है, यूके की है, रिसर्च आई है। उन्होंने ओल्ड एज होम के जो लोग थे उनके ये पैरामीटर नापे हैं और देखा है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल 800 से 900 से ऊपर है वो ज्यादा हेल्दी है, और जिनका कम है वो कम हेल्दी है। वो कोलेस्ट्रॉल बनता क्यों है? ये तेल खाने से नहीं बनता, हम घी बंद कर दो, ये बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल खाने से नहीं बनता। कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है, और कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? आजकल हम एसिडिक चीजें खाते हैं, और जैसे मैं ड्रिंक करता हूँ, कोई लोग एसिडिक चीजें खाते हैं, कोई लोग तेज मसाले खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो ब्लड, जो हमारी वेसल्स हैं, जिसपे नालियां हैं जिसमें से ब्लड जाता है, वो क्रूड हो जाती है, मतलब जैसे वो नहीं हो जाती, छिल जाती है। तो कहीं उनको नुकसान ना हो तो उसको सिग्नल मिलता है लिवर को, तो लिवर उसको कोलेस्ट्रॉल देता है, कोलेस्ट्रॉल देता है कि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाता है ऑयल की, वो कोलेस्ट्रॉल की, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। वो हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसको बचाने का, नर्व्स को। अब आपने कोलेस्ट्रॉल लो कर दिया जी, डॉक्टर ने कहा ले जी तेरा कोलेस्ट्रॉल लो कर दिया, पर बॉडी की डिमांड क्या है? बीमारी तो ठीक नहीं की कि इसका जो ब्लड वेसल है वो इसलिए कि एसिडिक खाना ज्यादा खाता है, इसको अल्कलाइन खाना चाहिए, यानी जिसका अल्कली ज्यादा हो। अगर वो अपनी खुराक में वो चीज कम कर दे तो उसका अपने आप ही लो हो जाएगा। अगर वो हाई हो रहा है तो वो तो उल्टा उसके लिए अच्छा, आपने तो खराब कर दिया, उसको तो हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको तो नाली फट जाएगी ब्रेन की। उसकी बॉडी को डिमांड है 600 कोलेस्ट्रॉल की, क्योंकि वो लिवर बना रहा है। ऊपर से तेल घी खाने से नहीं बनता कि घी बंद कर दिया, ये बंद कर दो, तली चीज बंद कर दो तो उससे होगा, नहीं, आपने तो और बीमार कर दिया। तो बॉडी की जो कोलेस्ट्रॉल की डिमांड थी, जो उस नालियों को बचा रही थी, अब वो नालियों को बचा रही है, उसका पहला प्रायोरिटी है कि ब्लड बचाना है, तो सबकी नालियों को बचाना है भाई, जो मेरी वो जहां से ब्लड जा रहा है उसको बचाना है। अब वो पतली हो गई तो प्रेशर भी चाहिए, तो आपने ऊपर से ब्लड प्रेशर भी लो कर दिया, अब हो गया काम। तो ब्लड की सप्लाई, ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है सारी जगह पे, सबकी बीमारियों को लेके सारा ट्रीट करता है। जब उसका एक तो आपने उसकी नालियों को और खराब कर दिया ताकि ना बढ़े, दूसरा आपने ब्लड प्रेशर भी लो कर दिया। एक तो वो बेचारा पहले से तकलीफ में था, आपने सिम्टम का ट्रीट कर दिया, देखो जी टेस्ट किया, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, सिम्टम कर दिया। ये तुम्हारे पास आया कहाँ से 120-80? ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये एमडी डॉक्टर है, उनके लेक्चर है, आप सुन सकते हैं, अमेरिका के एमडी डॉक्टर है। और सबसे बड़ी बात है, ये जिस देश का, जिस सोसाइटी में मेडिकल केयर और एजुकेशन, जब ये प्रॉफिट बिजनेस बन जाता है ना, तो उसका सत्यानाश होता है। समझ गए? प्रॉफिट बिजनेस, और फोर्टिस खुल गया, अब उसको डॉक्टरों को प्रॉफिट चाहिए, सरकारी में कोई जाएगा नहीं, तो वहाँ डॉक्टर दवाइयाँ मिल देगा, ऑपरेशन कोई बात नहीं है, कल कर देंगे, कोई जरूरी नहीं है, पहले इससे ठीक हो जाओ। तो वहाँ बिजनेस है, वहाँ डॉक्टर को टारगेट है भाई, मेरा ऑपरेशन थिएटर बुक होना चाहिए। अब दवाई वाली कंपनी, हमारी दवाई ज्यादा बिकनी चाहिए, डॉक्टरों को लालच देते हैं, मल्टीविटामिन लेके तो साथ में आपको फ्रिज मिलेगा अगर इतनी सेल बढ़ गई तो एजुकेशन क्या है, नए नए स्कूल खुल गए हैं, टीचर अच्छे नहीं है, टीचर आज भी सरकारी स्कूलों के अच्छे हैं। प्राइवेट क्या है, शोषा है, प्रॉफिट बिजनेस है, एजुकेशन का भी सत्यानाश और आपकी हेल्थ का भी सत्यानाश। जहां पे हेल्थ केयर और एजुकेशन वो प्रॉफिट बिजनेस है, जिसमें कमाई करते बिजनेस है, वो उसका सत्यानाश हो गया। तो ये सत्यानाश
ये हो रहा है, पहले बाहर होता था, अब इंडिया में भी होने लग गया। आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बड़ी लगी। मेरे को एक बार पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा फॉरम होता है, तो उसमें से कुछ लोगों को बुलाते हैं कि स्टूडेंट्स को, एमएससी या बायोटेक्नोलॉजी के, बीएससी के स्टूडेंट को कुछ जैसे इंडस्ट्री से बुलाते हैं या उसके एक्सपीरियंस फील्ड पे, तो उस पे था। तो मेरे साथ उसमें एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड भी थे उसी फॉरम में। तो वो बता रहे थे हमारी कंपनी ये करती है, हमारी ये दवाइयों की जो सेल है पहले इतने $1 मिलियन की थी, अब इतने $1 बिलियन की हो गई। तो उन्होंने बीच में टोका हंस के। मैंने कहा इसका मतलब डॉक्टर साहब, ये आपकी दवाइयों की सेल बढ़ रही है, इसका मतलब इससे तो दुख की बात है। इसका मतलब हम इतने अनहेल्दी हैं, हम इतने बीमार होते जा रहे हैं, ज्यादा बीमार होते नहीं जा रहे, बीमार किए जा रहे। ठीक है, तो हमने उसको ट्रीट करना है जो एक्चुअली उसको प्रोड्यूस कर रही है, सिम्टम नहीं। अब ये बने कहां से है? जो मैंने बताया 100 लोग इकट्ठे किए। अब क्या क्या कहते हैं कि भाई इंडिया की एवरेज हाइट मेल्स की 5'4" है या 5'5" है, जो भी। वो कैसे कैलकुलेट की? 100 आदमी पकड़े अलग अलग प्रांत से, कोई 6 फुट का था, कोई 5 फुट 2 इंच का था। अब उसका मीन निकाल लिया, ये एवरेज है कि इंडियन है तो इसकी हाइट 5'5" होनी चाहिए। ऐसा कैसे यार? जिसकी 5'7" है, क्या 3 इंच काट दोगे क्या उसको? या जिसकी कम है उसके नीचे क्या कुछ जोड़ दोगे क्या? तो अब आप देखना, ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं आपको लेक्चर शेयर करूंगा, वो डॉक्टर्स के, एमडी डॉक्टर्स के हैं। और ये हॉस्पिटल वालों ने बाईपास सर्जरी और वो स्टंट, अरे ये सबसे बड़ा धंधा है, बाईपास सर्जरी। हमको रोज प्रैक्टिकली एक बार किसी ना किसी तरह हार्ट अटैक होता है। और हमारी ये नालियां जो बाईपास लगाते हैं वो सब झूठ है, वो अपने आप बनती हैं, वो अपने आप जुड़ती हैं, हमारी बॉडी अपने आप ट्रैक निकालती है। तो ये सबसे बड़ा डॉक्टर जो है, इतना इंटेलिजेंट डॉक्टर, ये हमारी बॉडी है। सिर्फ हमें इसको क्या प्रोवाइड करना है? अच्छे खुराक, अच्छे मिनरल्स, सात्विक जो खाना है, उसको सारे जो भी एलिमेंट चाहिए उसको देने हैं। तो ये अपना इलाज खुद ही करती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अपने बॉडी का डॉक्टर को ठीक करो, दूसरे डॉक्टर की नहीं मानो। हाँ जी, उंगली दिखा रहे हैं आप सर। जिनका पेस मेकर बैठता है हार्ट की जगह, हाँ तो जी। उनको भी क्या डॉक्टर लोग चीट करके पेस नहीं मेकर नहीं बैठा? नहीं नहीं नहीं, मैं पेस मेकर की बात नहीं की मैडम। वो नहीं, पेस मेकर, आपने बोले ना कि बाईपास सर्जरी का, इसलिए मैं अपना नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। मैंने सिर्फ बाईपास सर्जरी और स्टंट के बारे में बोला, मैंने पेस मेकर नहीं। देखो 1%, अब देखो जैसे हाँ, डॉक्टर्स तो लूटते ही हैं, लूटने के लिए बैठे हुए हैं। जो ये पेस उसको मेकर है वो ऊपर से हेल्प करता है, एक तरह से मशीन है जिनका अच्छा, ब्लड का एक्चुअली सर्कुलेट करने के लिए। नहीं, वो जो पेस मेकर है, वो जो बिल्कुल बीमार है, मैं ये नहीं कहता कि उसको बेसिकली जेनेटिक डिफेक्ट है, वो 2-4% लोग होते हैं जिनके ऊपर सही में यूज करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। लेकिन वो पेस मेकर तो मैकेनिकल डिवाइस है, वो आपके उसको जोर दे रही है ना, मतलब वो पंप का आपका काम नहीं पंपिंग कर का, रहा। हाँ, पंपिंग का काम करता है। वो एक्चुअली मैकेनिकल फॉल्ट है, उसको नहीं मैं कहूंगा कि तू योगा कर या तू मिनरल कर, ठीक है उसको हेल्प मिलेगी, लेकिन उसको वो 1-2% है मैडम। कितने % लोगों को पेस मेकर देखा लगा हुआ? मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक कोई बंदा नहीं देखा जिसका पेस मेकर, तो बहुत कम है लोग। नहीं, मेरे फैमिली में बहुत लोगों का। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो पेस मेकिंग है वो उसकी बात नहीं कर रहा, ये बाईपास सर्जरी और ये कर रहे हैं। और एक यूएस का एमडी डॉक्टर जो खुद सर्जन था हार्ट का, आज उसकी उम्र 85 साल है, डॉक्टर मॉकडेल, मैं उसका भेजूंगा। उस बंदे ने टैटू करा रखा है यहाँ हार्ट पे, टैटू। अच्छा अच्छा। इफ यू कट मी आई विल सू यू। अगर तूने मेरे को काटा डॉक्टर के लिए तो मैं तुम्हें सू कर दूंगा, तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। कहता क्या पता, डॉक्टरी, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को पता है कि अगर मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया या मैं बेहोश हो गया, मेरे को उठा के हॉस्पिटल लेके गए, मैं तो नहीं बताऊंगा ऑपरेशन ना करो, मैं तो बेहोश हूँ। वो कहेंगे ले अभी इसका तो बीमारी है, इसका तो हार्ट अटैक करना पड़ेगा, इसका एंजियो किया, ये किया,
तो मेरे इसका बाईपास करना पड़ेगा, कट कर दो। तो उसने टैटू करा रखा है। डॉक्टर ने, एमडी डॉक्टर, जो आज 75 साल का है और दुनिया को लेक्चर देता है, जिसके हाथ से कई सारे कार्डियक सर्जन बने हैं, वो कहता है कि नेचुरल पे रहो। उसने टैटू करा रखा है यहाँ पे, उसके बोला, उसने दिखाया अपने लेक्चर में, मैं भेज दूंगा, यहाँ टैटू करा रखा है कि साला कोई डॉक्टर पहले घबराए कि मैं तुम्हारे को कोर्ट केस कर दूंगा अगर तूने मेरे को कट किया। तो ये हमारी लाइफ को सुधारने की बात हो गई या हमें डिपेंडेंट बना के सिर्फ एक चलता हुआ घोड़ा बनाने की बात? तो ये सारे आफ्टर इफेक्ट है। ये जो हम जुकाम हुआ फटाफट किया कि भाई चलो यार ये पैरासीटामोल ले लें या और कोई एनाल्जेसिक ले लें, पेन किलर ले, अरे ये बहुत खराब कर रहा है, बहुत खराब कर रहा है। आपकी बॉडी डॉक्टर है, आपने सिम्टम पहचान लिया कि क्या है। वैसे वायरस का कोई इलाज नहीं है, कॉमन कोल्ड का कोई इलाज नहीं है। तो इसके ऊपर एक स्टोरी भी है, सही स्टोरी है। एक इंग्लैंड की बहुत रिच फैमिली की, रॉयल फैमिली की लेडी अपने डॉक्टर के पास जाती है, उसको जुकाम होता है। तो वो कहती है जी कि मेरे को इसकी दवाई दे दो। अब वो इतनी बड़ी लेडी, अब उसको दवाई भी, डॉक्टर क्या बोले कि भाई तो ये तो 7 दिन में वैसे ही ठीक हो जाएगा, इसकी कोई दवाई नहीं है। तो उसको क्या बताता है कि तू कल आज जाके रात को, ठंड के टाइम होता है, तो रात को जाके ठंडे पानी से नहाना है और अपने आप को टॉवल से साफ नहीं करना, वो हवा से सुखाना है। तो वो कहती पागल है तू, पागल डॉक्टर है, इससे तो मेरे को डबल निमोनिया हो जाएगा। कहता हाँ, फिर मेरे पास आ रहा है, उसकी दवाई है डबल निमोनिया की, लेकिन ये कॉमन कोल्ड की दवाई नहीं है। तो ये चाहते हैं कि पहले हमें डबल निमोनिया हो तो फिर हम उस पे करें। और जितनी ये जो लोगों के 90%, जैसे ज्योतिष में कहते हैं, हर फील्ड में कहते हैं, ये 90% जो इनकी रिसर्च होती है वो स्पॉन्सर्ड होती है। आप देखना कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस कराता है ये दवाई वाले, उसको स्पॉन्सर करने वाला ही ब्लड प्रेशर के ऊपर कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, इसको खाने से ये ठीक होगा, वो ठीक होगा, उसकी जो रिसर्च करके पेपर निकालते हैं, जो साइंस जर्नल में छपते हैं, उसकी स्पॉन्सर पे देखना नीचे वो सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो वही दवाई बनाती है, वही उनको स्पॉन्सर करती है कि भाई इस पे रिसर्च करो। तो उसके खिलाफ कैसे लिख सकते? और जो बेचारे 10% जिन्होंने रिसर्च की है, वो अब झूठ बोलने वाले ज्यादा है, सच बोलने वाले कम है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात है कि अपने बॉडी को, ये सबसे बड़ा डॉक्टर है। और ऐसे बहुत सारे, ये जो मैं कोट कर रहा हूँ ये मेरी रिसर्च नहीं है, मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ, रिसर्च में काम किया है, और बहुत सारे लोग जो इस फील्ड के मास्टर हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एमडी नहीं हूँ, लेकिन उनको मैंने बहुत रिगरसली पढ़ा है, बहुत रिगरसली सुना है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आजकल ये चल रहा है। लेकिन अनु भाई, बेशक आपकी वो नहीं हो रिसर्च, लेकिन मैं आपकी इस बात को समर्थन करता हूँ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं ऑलरेडी इस चीज को देख चुका हूँ, कई बार देख चुका हूँ, और बड़े बड़े एमडी डॉक्टरों से भी मिल चुका हूँ। वो जब उनके पेशेंट, उनके पर्सनल पेशेंट जब उनके हाथ खड़े हो जाते हैं डॉक्टरों के, वो मुझे रेफर करते हैं। हाँ, नहीं, अब वही मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ा ये है। और मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं है। अगर मैंने आपको एक बार शायद ग्रुप में विजय जी ने मेरी फोटो शेयर की थी, आज से 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले मेरा वेट 95 था, मोटा था। तो मैंने डॉक्टर के इंस्पायर होके, दवाई तो मैं खाता नहीं हूँ, कि बॉडी का वेट बड़ा डाइट से कम करना है। डाइट नहीं, फास्टिंग मतलब व्रत। और ये हमारे हिंदू शास्त्रों में आज की बात नहीं है, हजारों साल पुरानी है। व्रत क्यों रखते थे? 40 दिन मुस्लिम है वो भी रोजा रखते हैं। ये क्यों रखना है? व्रत क्यों रखना है? फास्ट क्यों रखना है? बॉडी को भूखा क्यों रखना है? और मैं बहुत हैरान हूँ, 2016 का नोबेल प्राइज जापानीज साइंटिस्ट को मिला है, किसके ऊपर? फास्टिंग के ऊपर। उसने कहा है कि अगर आप बॉडी को भूखा रखोगे कुछ घंटे तक, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर, ये वो, आपकी बॉडी। उसने पूरा एक्सप्लेन, उसको ऑटोफैगी कहते हैं।
उसने ये ऑटो आजकल ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से बहुत फेमस है। नहीं, और ये प्रैक्टिकल है। हाँ, ये बहुत ज्यादा लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अरे मैं बता रहा हूँ, मैंने सोचा था कि 21 दिन के लिए मैं फास्ट रखता हूँ। मैं 22 घंटे भूखा रहता था, सिर्फ एक टाइम खाता था 2 घंटे में, और मैंने सब बंद कर दिया था, वीगन हो गया था प्योरली। एनिमल किंगडम से कुछ नहीं जो जानवर से आता है, इवन दूध, इनकी प्रोटीन नहीं चाहिए, मक्खन घी कुछ नहीं, एनिमल से कुछ नहीं। और ये नहीं है, जब मैं खाता था 7:30 बजे और मैं 22 घंटे भूखा रह के, इसको ऑटोफैगी कहते हैं। तो जब आप भूखे होते हो तो बॉडी फाइट करती है, निकालती है जो आपका फैट, वो क्या करती है, पेट निकला हुआ है, फैट बढ़ा, वो क्या करती है कि जो नहीं पच रहा, टॉक्सिक है, उसको जमा कर लो, बाद में देखेंगे। तो जब कुछ नहीं मिलता तो बॉडी को खाने के लिए फैट चाहिए, वो कहां से लेगी, जो आपके पास फालतू पड़ा है। प्रोटीन चाहिए तो आपके मसल नहीं कम होंगे कि वो मसल की प्रोटीन ले लेगी, नहीं, जो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन है, बैक्टीरिया मरे हुए हैं या जिंदा है। शुगर है। एक मिनट, ये अरविंद जी आप अपना माइक बंद करिए। अरविंद जी माइक। तो उसको ऑटोफैगी कहा है कि बॉडी का ऑटोमेटिक, वो प्रोटीन कौन सी खाएगी, आपकी मसल की प्रोटीन नहीं खाएगी, वो प्रोटीन खाएगी बैक्टीरिया, कैंसर सेल जो हमारे बॉडी में बनते हैं, वो भी प्रोटीन है, तो वो खाएगी। तो उसने ये भी कहा है कि कैंसर तक ठीक हो सकता है इससे। वो ऑटो रिकवरी मोड में चली जाती है ना, सेल्स नए नहीं बनते, वो पुराने सेल्स को डेड करती चली जाती है। नहीं डेड करती बच्चे, नहीं डेड करती। हाँ। उसको प्रोटीन चाहिए। अब लोग कहते हैं भूखे रहोगे तो पतले हो गए तो फैट कम होगा, आपके मसल मास नहीं कम होगा, उसको प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए। फैट कहाँ से लेगी, जो एक्स्ट्रा फैट जहाँ जुड़ा हुआ है, स्टोर से ले लेगी। हाँ, स्टोर से ले लेगी। और सर प्रोटीन का। लेकिन जिनका शुगर है उनको तो डॉक्टर्स लोग एकदम बोलते हैं भूखा मत रखो। अरे मैं तो मैडम, कितना फास्टिंग करती थी, मेरा शुगर लेवल इतना हाई होता था, फिर डॉक्टर लोग मुझे डांटते रहते थे। तो मैडम मैं अभी इसके बाद जब इलाज पे आऊंगा कि आपका शुगर लेवल क्यों अप है, आप डॉक्टर की बात क्यों मानते हैं, किनको बीमारी होने के चांस है, अभी मैं आऊंगा इसके ऊपर, लेकिन उसका अच्छा, फेस तो बता दूं कैसे है। अब इन्होंने शुगर की बात की, शुगर 2 तरह की होती है, टाइप 1 टाइप 2। हाँ। उनकी टाइप 1 होती है, उनके पेनक्रियाज में वैसे ही प्रॉब्लम है, वो इंसुलिन ज्यादा बनती है। अगर मैं उस पे एक्चुअली वो शुगर क्या होती है, उसको क्यों होता है कि सेल में आपके जाने क्यों नहीं देता, उसका क्या इनहिबिटर है, अगर मैं वो समझाऊं तो वो पूरा एक बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर फास्टिंग रखते हो तो जिनकी टाइप 2 है, टाइप 2 होती है जो एज के साथ होती है या टेंशन से होता है, हाँ, तो उनका वो 5 दिन में फास्टिंग में ठीक हो जाता है, 5 दिन में, मैं गारंटी देता हूँ। सर बताइएगा तो मैं कोशिश करूंगी। मेरा टाइप 2 है। टाइप 2 है तो आप कोशिश करिए, और मैं 100% कहता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैडम। मैंने 90 दिन फास्टिंग रखी है, मैंने 21 दिन रखनी थी, मैंने कहा चलो 40, मजा ही इतना आ रहा था, मैंने कहा 40 दिन रखते हैं, फिर 90 दिन तक किया, वो तो रिक्वेस्ट करके कि अब ये है कि मैंने बड़े हेल्दी वे से अपना कम किया है। तो मेरा वेट 95 था, 1 महीने के अंदर 17 किलो कम हो गया था। लेकिन बाबा यार, मैंने भी 41 दिन करी, मेरा 1 किलो नहीं कम हुआ। तो अब विजय भाई वो चार्ट से बताऊंगा कितना कम। आपने बहुत स्मार्ट लगते हो, तो वेट कम मत करना है, ऐसे बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप, वेट कम मत करना। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि जो लोग मोटे होते हैं वो चुस्त नहीं होते या ये नहीं होता, ये भी मिथ है। तो मैं ये कहता हूं कि उस फास्टिंग से कैंसर क्यों ठीक होता है, क्योंकि अब बॉडी को खाने को कुछ नहीं, ऑटोफैगी क्या बोला है कि बॉडी अपने ऑटोफैगेशन में आ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये वेदों ने कहा है, जिन्होंने लोग मानते नहीं थे। और ये 2016 का नोबेल प्राइज आप सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर क्या कीमो ऐसा उसका नाम है, वो 90 साल का है, उसका नोबेल प्राइज मिला है फास्टिंग पे, नोबेल प्राइज। तो ये तो हमारी जनरल थ्योरी है, ये तो हमें पता नहीं था, कारण नहीं पता था क्या। कारण ये है कि बॉडी को जीने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक फैट। लेकिन इसकी परसेंटेज है, हमें 70% कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, आलू से, आटे से, सीरियल जो हमारे गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, इससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो एनर्जी गिविंग है। हाँ जी, वो एनर्जी गिविंग फूड है ना।
तो 70% कार्बोहाइड्रेट चाहिए और 10% 20% आपको प्रोटीन चाहिए और 10% फैट चाहिए। ये एक्चुअली है। तो जब मैंने फास्ट रखा तो मेरे घर वाले कह रहे लो तू बिल्कुल कमजोर हो जाएगा ये। अरे मैं 22 घंटे भूखा रह के जिम जाता था, उसके बाद शुरुआत करता था। फिर मैं क्या जितना रॉ खा सकता हूँ उतना रॉ खाता था। जैसे जूस पीता था पहले फ्रेश, ऐसा नहीं वो दूसरे वाला नहीं, पैकेट वाला। और मैंने 90 दिन, अभी भी आज भी मेरा अवॉइड हो गया कोई कोक, ये वो जो पैक है चीज, जो प्रिजर्व्ड है, यानी जो पैकिंग में है, जिसको पैक खोल के खाते हो वो नहीं खाया। जो भी खाया फ्रेश खाया। और जब खाता था वो जूस, जिम के बाद वो जूस वाला उससे जूस लिया और सामने वो बैठा रहता था, क्या कहते हैं सब, फ्रूट वाला, उससे एक सेब ले लिया, एक चीकू ले लिया, रोज बदल बदल के 2 केले ले लिए, वो खा लिया। वो मेरा पहला होता था। फिर उसके बाद घर में वेजिटेबल कट, फिर घर पे जो बना है, आलू बहुत खाए मैंने बॉयल करके। वो लोग थे आलू खाने से भी कार्बोहाइड्रेट है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट है आलू। और प्रोटीन चाहिए, दालें और बहुत सारी सब्जियों में भी प्रोटीन होती है, लो होती है लेकिन होती है बहुत सारी चीजों में। तो उसके बाद अब मेरे को हर तरह का फूड देना है बॉडी को। मीठा देना है तो मीठे में मैंने चीनी बंद की, वाइट चीजें, चीनी वो जहर है, चीनी गुड़ जहर नहीं है, वो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज है, चीनी सुक्रोज है, वो केमिकल है, ठीक है। मैदा, रिफाइंड स्टार्च मतलब मैदा, वो बंद किया, चीनी बंद की, दूध बंद किया, ये वाइट। और आपको मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं कर रहा। अगर मैंने हेल्दी वे से कम किया, आपने मेरी फोटो देखी होगी, विजय भाई शेयर भी कर देंगे, तो मेरे एक तो जान नहीं गई, क्योंकि इसको अंग्रेजी में केव मैन थ्योरी कहते हैं। यानी जो आदमी एक गुफा में रह रहा है और बहुत भूखा है, 10 दिन से भूखा है, बिल्कुल जान शरीर में नहीं है, तो जब उसको कोई शिकार दिखता है तो एकदम चुस्त होकर उसको पकड़ने जाता है। वो बॉडी देती है, वो बॉडी हार्मोन देती है पकड़। और जब मैं भूखा रह के जिम जाता था, 120 किलो की स्क्वाट लगाता था, लोग हैरान होते थे, यार हम तो प्रोटीन खा के आ रहे हैं, एनहांसमेंट, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर खाते हैं तो वेट उठाते हैं, मैं तो भूखा हूँ 22 घंटे से। और 22 घंटे में मैं क्या पीता था ताकि शुगर ऐड ना हो? मैं पीता था पानी, ग्रीन टी बिना चीनी के, ब्लैक कॉफी, ये पीता था। हाँ, अगर किसी को चीनी की तलब है तो हमारा वो दाल चीनी होती है ना, सिनामिन जिसको बोलते हैं, उसका पाउडर थोड़ा डाल ले तो शुगर ऐड नहीं करती, लेकिन शुगर की फीलिंग दे देती है, वो कर सकते हैं। तो यही पीता था। और उसके बाद खाता इतना था कि आई थिंक 3000-4000 कैलोरी का खाता था। और मैं सच में बताऊं, खाने के 15 मिनट बाद ऐसे लगता था जैसे खाने को भट्टी में फेंक दिया, जल गया, खत्म हो गया। अब बॉडी उसको क्या करेगी? यूज करेगी, स्टोर नहीं करेगी। अब कहेगी लो जी, अब मैं इसको स्टोर करती हूँ, अब मैं इसको यूज करती हूँ। और इतना मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं कि उसको पचाना, उसको यूज करना, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि ऐसा लगता था कि इतना खाना खाया, गया कहाँ? आग लगी, आग जैसे भट्टी में फेंक दिया और खत्म। और उसको करने से फिर लोगों ने बोला नहीं, तूने इतनी देर किया है, तू जैसे छोड़ेगा तो वो तेरा दोबारा डबल से बढ़ जाएगा। नहीं, आज भी मैं उसको छोड़े हुए 1.5 साल हो गया। बीच बीच में कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन अब मेरा रूटीन बन गया। कहते कोई भी आदत डालनी हो, 40 दिन आप कर लो तो आपकी आदत बन जाती है। तो आज भी मैं कोई पैक्ड चीज, ये सब नहीं खाता। तो मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैंने अपने ऊपर किया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं हाई ब्लड प्रेशर हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर भी मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक हुआ। जो भी मेरे को खुद को पता लगा कि मेरी इनर हेल्थ ठीक हुई है और इतना अच्छा लगने लग गया, इतना फुर्तीला हो गया। और आज मैं जिम में जाता था सफेद दाढ़ी में, मेरे को लोग बोलते थे, यंग, कहता सर आपने ये सफेद बाल करवाए हुए हैं क्या? मैं सबको मजाक करता था, मैंने हार्मोन लिया है सफेद बाल करने के लिए। वो कह रहे थे बॉडी वाइज आपको सीढ़ियां चढ़ते देखते हैं, भागते देखते हैं, ऐसा लगता है कि अगर ये सफेद बालों पे ना जाए तो आपकी उम्र 22 साल से
ज्यादा नहीं है, सच में एज रिवर्सल हो जाती है, एज रिवर्सल हो जाती है। आज मेरी बॉडी की एज 25 साल है और ये थ्योरी वेदों की है और इसको प्रैक्टिकलिटी में मैंने देखा है। ये फार्मास्यूटिकल के क्या धंधे हैं, इसको क्या है, ये सब जो चीज है अब झूठ के ऊपर टिकी हुई है। आपकी सबसे बड़ी डॉक्टर आपकी बॉडी है और हमें इसको उसको खुराक देनी है इस डॉक्टर को, ताकि वो ठीक रहे। वो अपना इलाज खुद करेगी। और अगर किसी को फास्टिंग के ऊपर, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल है और उसके बाद भी मेरा वेट जो है वो 2-3 किलो ही बढ़ा है। अभी मेरा वेट 75 है, मेरा 72 हो गया था, 72 किलो। और आपको मैं सच में बताऊं मेरे को क्या नुकसान हुआ, मेरे कपड़े नहीं आए। मेरे बेटे के भी 11th क्लास के कपड़े डालता था, उसके 11वीं के कपड़े, मतलब जब अभी वो फर्स्ट ईयर में है तो तब वो 12th में था, तो उसके वो 11वीं क्लास में पतला था काफी, तो उसके अभी के कपड़े नहीं आ रहे थे। 11वीं उससे लड़ाई होती थी रोज, पापा रोज मेरे कपड़े डाल के चले जाते। तो मैं कहा भाई तेरे पुराने डाल लो, तेरे भी नहीं बेटा। और ऐसा नहीं था कि कोई कमजोरी आई है, कोई ये आया है। अगर मेरे आप इंस्टा पे जाएंगे, अनु भूटानी के नाम से आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे, वो फोटोज भी है, उस पर लिखा भी हुआ है। और कई बार मैंने कुछ खाना भी खुद बनाना सीख लिया, कुछ क्रिएटिव, कि जिसमें मतलब हम क्या खा सकते हैं। जैसे मीठे के लिए मैं क्या करता था, ड्राई फ्रूट ले लिए, थोड़े बादाम ले लिए, ये ले लिया, तो उसमें शहद डाल दिया, हनी डाल दिया, थोड़ा गुड़ खा लिया, लेकिन मीठा भी चाहिए, थोड़ा गुड़ खा लिया। मतलब वो मेरा लास्ट होता था, मीठा खा लिया। हाँ, जब स्टॉप कर दिया खाना, बस उसके बाद 9:30 बजे के बाद 2 घंटे कुछ नहीं, 22 घंटे कुछ नहीं। और 2 दिन तकलीफ होती है, 2 दिन तकलीफ होगी, सिर्फ 2 दिन। मेरे को थोड़ी 3 दिन हुई, क्योंकि मैं ड्रिंक भी करता था, वो भी छोड़ी। तो रोज जाता था, जैसे रूटीन होता था कि ऑफिस से जाके सीधा ठेके पे जाना है, बोतल लेनी है। 2-3 बार तो गाड़ी आदत पड़ जाती ना, वहां गया, बाहर खड़ा हुआ, ले लूं यार, एक पैक से क्या होता है, बस तोड़ना है तो एक पैक से क्या होता है, तो यार नहीं, फिर वापस गया, घूम के आया, फिर आया। तो 2-4 दिन तकलीफ जरूर हुई मेरे को। और खाने की 2 दिन तकलीफ होती है, सिर्फ 2 दिन, आपने 2 दिन सहनी है, क्योंकि हमारे अंदर सिग्नल है पेट के अंदर, उसको दोनों के नाम एक जैसे हैं, गैबलिन गॉबलिन ऐसे कुछ नाम है, शायद उसमें गलती खा रहा हूँ। तो वो एक ब्रेन को सिग्नल देता है कि भूख लग गई, एक कहता है मिट गई। वो 2 सिग्नल है, 2 कंपाउंड है, गॉबलिन गैबलिन, दोनों के नाम एक जैसे हैं। तो वो 2 दिन तंग करते हैं, क्योंकि आदत पड़ती है ना कि भूख इस टाइम लगती है, तो वो सिग्नल देते हैं। वो 2-3 दिन के बाद वो सिग्नल देना बंद कर देते हैं। तो वो कि कब भूख लग गई, कब मिट गई, तो वो सिग्नल देना, वो 2 दिन तकलीफ होती है। मैंने कहा मेरे को थोड़ा 1-2 दिन ज्यादा हुई, क्योंकि मैं रेगुलर 2-3-4 पैक लगाने वाला हूँ और 5 नंबर ज्यादा। और इससे मेरे को एक और फायदा हो गया कि जब मेरा डबल 5 ज्यादा चलता है, मैं बहुत ज्ञान की चीजों को पढ़ता हूँ, प्रैक्टिकली उन पे डालता हूँ। मेरा दिमाग रहता है 3-3 बजे तक, नींद नहीं आएगी तो फिर मैं यूट्यूब देखता हूँ, कोई डॉक्टर का लेक्चर सुनता हूँ, कोई किताब पढ़ता हूँ, जो मैं सब्जेक्ट लेके जाता हूँ। तो उससे क्या होता, मेरे को ये फायदा हो गया कि वो जो 90 दिन मैंने ड्रिंक नहीं की, अब पंजे दोनों साले तगड़े थे, हम तो ड्रिंक कर रहे, एक पंजा शांत हो जाता है। बाकी गुरुजी भी बैठे हैं, सबने मेरे को बात करते हुए देखा है। तो अभी जो बात कर रहा हूँ, रात को बात करता हूँ, बड़ी बड़ी प्रेम पूर्ण ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक पंजा जो, और कंट्रोल भी चले जाता है। जैसे अभी मैं कंट्रोल से बोल रहा हूँ, तो और वो एक्चुअली मेरा एक्चुअली पंजा है, वो एक्चुअली 5 है। तो वो शांत हो जाता था, नींद आ जाती थी। इसलिए जो जिनके डबल 5 ट्रिपल 5 होते हैं, या कभी लाइफ में आता है तो एंग्जाइटी बढ़ती है, दिमाग तेज भागता है, तो उसको सुलाने के लिए नींद की गोली या शराब या कुछ ऐसी चीज पीनी पड़ती है। तो वो तब उस 90 दिन में मैंने बहुत ज्ञान की बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, उस टाइम मतलब इसको घूट घूट के पी है। मैं किताब लिख सकता हूँ, और किसी को, मेरे भाई को अगर इसके बारे में प्रॉपर फास्टिंग, कोई जो मोटा भी नहीं है वो भी कर सकता है, अच्छा है। इसका क्या तरीका है, क्या प्रिकॉशन लेनी है और कैसे करना है, मैं प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। तो आप मेरे
इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो वो उस पे, अभी मैं फेसबुक पे बहुत कम जाता हूँ क्योंकि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो सब्जेक्ट से खो जाते हैं, तो फिर यही होता है कि नमस्ते सत श्री अकाल वो करते रहो, किसी का जन्मदिन आ गया। लेकिन इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक तो वो वीडियो यहाँ जो भी आप डालते हैं वो 59 सेकंड से ऊपर नहीं डालने देते, दूसरा उसमें मतलब की बातें थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इंस्टा पे हूँ @अनु भूटानी, मैंने ग्रुप पे भी डाल रखा है, आप फॉलो कर सकते हो। मैं कुछ फोटो है, कुछ बकवासबाजी भी मेरे, रात को जब डबल पंजे शांत होते हैं तो कई बार मैं गाड़ी में घूमता हूँ, गाने सुनता हूँ रात को 2-2 बजे भी, तो वो भी कुछ डाले हुए ताकि करेक्टर जो मेरा है वो दिखाए, छुपाऊंगा कुछ नहीं उसमें। तो अब आ जाए हम, आई थिंक सबको समझ आ रहा है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। जी सर। हैं? ये दिगंबर संत जी, वगैरह जी, होते हैं जी। सर, एक टाइम खाना सर खाते इतना हैं। अच्छा सुनने में लग रहा है, इसीलिए सब माइक बंद करके सुन ही रहे हैं। हाँ, तो मैं सबको कहता हूँ अगर किसी ने, और इससे माइंड भी ठीक होता है। देखो, बॉडी सोल माइंड, बॉडी जो है हमारा शरीर है वो व्हीकल है, जैसे गाड़ी है हमारा व्हीकल है, ये भी ठीक होना चाहिए। बॉडी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, अध्यात्म की हो, किसी भी चीज की हो, जनरल लाइफ की हो, तो सबसे पहली चीज आती है बॉडी, फिर आता माइंड। आपकी बॉडी फिट है, व्हीकल ठीक है, गाड़ी ठीक है। तो गाड़ी नहीं चलेगी तो आप कौन सी साधना कर पाओगे, कहाँ बैठ पाओगे, कहाँ भाग पाओगे? ठीक है, अगर आपका बॉडी ठीक नहीं रही, हेल्थ ठीक नहीं रही, तो आप कहाँ साधना आप कर सकोगे, कहाँ पढ़ सकोगे? क्योंकि अभी तो पेट खराब है, अभी तो सिर दर्द हो रहा है, अभी तो टांग दर्द हो रही है। तो ये व्हीकल को, इस रास्ते में बॉडी सबसे पहले आती है, फिर आता माइंड। जब आप माइंड से फ्रेश नहीं हो, माइंड अच्छा नहीं है, बॉडी अच्छी है, तो आप वो चीज को कर ही नहीं सकते। जब बॉडी ठीक है, माइंड ठीक है, तो फिर जो उसकी सोल है उसके बाद आती है। तो फिर आपकी जो आत्मा है, सोल है, जो परमात्मा है, वो बॉडी ठीक हो, माइंड ठीक हो, फिर उसकी प्राप्ति। तो बॉडी को ठीक करने का सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा इलाज है मेरे हिसाब से कि एनिमल किंगडम से आप छोड़ के देख लो, दूध छोड़ के देख लो। मैं बहुत लोगों को बोला ये बीमारी आती है, मैंने कहा दूध और दूध के प्रोडक्ट छोड़ दो, क्योंकि दूध जरूरी नहीं है। अब गुरुजी के यहाँ पी सकते हैं, इनके पास देसी गाय है A2, जिनके ऊपर हम्प होता है, पीछे वो गले के ऊपर ऐसा गुलाई होती है, वो A2 गाय है। उसकी जो प्रोटीन होती है वो A2 कैसीन होती है, A2 प्रोटीन होती है, वो फिर भी ठीक है। लेकिन आजकल की जो अंग्रेजी गाय है, उसी उनका हम्प नहीं है, गोला नहीं है पीछे, और भैंसे हैं, तो ये A1 केसीन है, A1 प्रोटीन है, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। और ये भी मिथ है कि दूध में कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, ये भी हवा फैलाई हुई है दूध इंडस्ट्री ने, मिल्क इंडस्ट्री ने, रिसर्च, इससे कैल्शियम होता है। और मैं गारंटी से कहता हूँ, ज्यादा दूध पीने में, रिसर्च भी आ चुकी है क्लिनिकल, ज्यादा दूध और दूध के प्रोडक्ट और ये सब खाने वाले पीने वाले लोगों को जो A2 का नहीं करते, उनको सबसे ज्यादा उनकी हड्डियां वीक है, क्योंकि जो उसका कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो बॉडी के अंदर हमारे सॉल्युबल ही नहीं होता, वो सीधा बाहर ही जाता है कचरे में, वो सॉल्युबल ही नहीं होता हमारी बॉडी में। लेकिन जो प्लांट किंगडम से, सर ज्यादा दूध पीने वालों का पेट भी खराब होते हैं। हाँ, तो मैं कहता हूँ A2 का जो पिएंगे उनको थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो ना भी पिए तो भी चलेगा। लेकिन दूध सिर्फ कुदरत देखे तो दूध जो बना है वो जब तक आपके दांत नहीं है, जब बच्चा, तो उसको पचाने के लिए वो लैक्टोज होता है, उसमें पचाने के लिए लैक्टेज एंजाइम चाहिए, जो कुदरती हमारी नेचर बचपन से बनाती है, जो पैदा होता है जब बच्चा, तो उसको दूध चाहिए। उसके बाद दूध की जरूरत नहीं है हमारे को। ये तो मार्केटिंग वालों ने बनाया कि दूध पियो कैल्शियम बढ़ेगा, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च है। ज्यादा दूध पीने वाले लोग, हमें क्या सूट करेगा? प्लांट किंगडम से, प्लांट की जो कैल्शियम मैग्नीशियम है, जो सब्जियों में है, जो दूसरी जो प्लांट किंगडम से है, वनस्पति किंगडम से जो चीजें हैं, उनका हमारे को असर उनकी ज्यादा होगा। तो सबसे पहले खाइए, वंस इन ब्लू मून, कभी खाने से कुछ नहीं होता, हफ्ते में, महीने में कोई पार्टी है तो खाइए, कोई रूल रेगुलेशन की बात नहीं है।
लेकिन अगर आप अवॉइड करेंगे, मैंने बहुत लोगों को बोला है दूध और दूध के प्रोडक्ट अवॉइड कर दो, उनको ड्रास्टिकली फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। उनको कहते हमारी एलर्जी खत्म होगी, हमारे को बहुत सारी बीमारियां खत्म होगी। भाई माँ का दूध तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ के दूध में जो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो लैक्टोज, जो वो बच्चे के लिए है, ह्यूमन आदमी के बच्चे के लिए है। वो भैंस के बच्चे का प्रोटीन और उसको लेवल, क्योंकि उसको तो बच्चा पैदा होते खड़ा हो जाता है, वो 1 साल में तो वो दूध देने लग जाता है। तो उसके लिए जो ग्रोथ इतनी फास्ट है, तो उसको ग्रोथ फास्ट करने के लिए उसको दूध में उतनी प्रोटीन लेवल और उतना वो, जो ये घोड़े में सबसे ज्यादा होता है कि वो उनको वो रहना होता है। तो इसलिए वो दूध जो भैंस के बच्चे के लिए बना है वो हम पी रहे हैं, या गाय के लिए, क्योंकि उसको कुदरत ने उसको उसके लिए बनाया, क्योंकि उसको उतना हमारा बच्चा तो 1.5 साल तक 2 साल तक चल नहीं सकता, वो डिपेंडेंट है। वो उसकी ग्रोथ, उसका लेवल देखो, वो अगर 50-20 किलो का होता है तो विद इन 7 दिन में वो 40-50 किलो का हो जाता है। उसको ग्रोथ के लिए वो दूध चाहिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए माँ का दूध चाहिए जो कुदरत ने बनाया। एक तो दूध छोड़ने से ये काम होगा। हाँ रिया, आप छोड़ के जा सकते हो अगर इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं बोलना नहीं बंद करूंगा। ये आपकी बदकिस्मती है। आप माइक ऑन करिए। माइक ऑन नहीं है आपका, माइक ऑन नहीं है। इंटरेस्ट की बात नहीं है, डिनर टाइम, एवरीवन इज वेटिंग एट द डाइनिंग टेबल। आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो ओके। तो हाँ ऐसा कोई नहीं है कि बार बार नीचे से ना कॉल आती जा रही है, तो आई डोंट वांट टू मिस आल्सो एक्चुअली। कोई बात नहीं, आप मिस ना करो। कितने टाइम का और है अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी आज 4 है, राहु है, तो रिसर्च की बात कर रहा हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, तुम्हें मिस नहीं करोगे, तुम तो कभी भी मेरा सिर खा सकती हो। चलो अपना काम करो, उधर गालियां मत खाना वो घर वालों से, नहीं मिलेंगी, वहां जाओ। ठीक है, क्योंकि ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, वो विजय भाई को बहुत प्रॉब्लम होगी कट करने में उसमें। गुड नाइट। ठीक है, तो और भी भाई लोगों जिसको खाना बनाने जाना है, कुछ करने जाना है, जा सकते हो, रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो लाइव नहीं होगी। मेरी एनर्जी जो आज है इसके साथ जो जारी है वो नहीं होगी, बस बाकी तो होगा जो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये कभी हुआ तो ग्रुप में मैं वो जरूर लूंगा, किसी को इंटरेस्टिंग अगर किसी को पूछना होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हेल्थ के बारे में मैंने बताया है। और बहुत सारे रिसर्चर बोलते हैं ये जो कोरोना वायरस है, ये एक्चुअली हमारे पूरे वर्ल्ड की, अमेरिका की जो सबसे ज्यादा है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। इन्होंने ये कभी भी फूट सकता था बबल, इसको पिन चाहिए थी मारने के लिए, और पिन ऐसी होनी चाहिए पूरे दुनिया में, इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का बुरा हाल है। अमेरिका का तो सबसे बुरा हाल है, $21 ट्रिलियन का कर्जा है अमेरिका के ऊपर। नोट छाप रहे हैं क्योंकि उनका डॉलर चलता है, उसके पीछे कोई बेस नहीं है। जैसे आप चेक काट के देते जा रहे हो, 2 लाख तू पकड़ 5 लाख, लेकिन वो अकाउंट में 0 है, क्योंकि उनका चलता है। उनके आज की डेट में हर बच्चा जो एक दिन का आज भी पैदा हुआ है उसके ऊपर $98,000 का कर्ज है, देश का नहीं, उनके देश का, तो उनके ऊपर ही आएगा। किसी देश का कर्ज उसके जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर होता है ना। तो अब उसको फोड़ने के लिए कोई कारण चाहिए था, और ये कोरोना वायरस ये कारण बन गया कि अब जो कुछ इकोनॉमी फेल हो रही है, रिसेशन आ रही है। ये रिसेशन नहीं है, ये डिप्रेशन है। 1930 में आई थी अमेरिका में, 17 साल लगे, भूखे मर रहे थे लोग, सड़कों पे आ गए थे। अभी 1930 की स्टोरी देखना, अब यूट्यूब पे है, डिप्रेशन टाइम 1930 का जो अमेरिका का था। तो आज उससे बहुत बुरा है, और वो अमेरिका हिलेगा तो सब हिलेंगे, और सबका अपना इंटरनली। यूरोप का ऑलरेडी बुरा हाल है बहुत पहले से, उनका नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा है। जापान का बुरा हाल है। तो ये तो काफी देर से चला रहे थे इसको, उस चीज को छुपाने के लिए। अब सारा कसूर आ गया भाई, अब मैंने काम धंधा मेरा नहीं चल रहा था, वो कहता अब तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा भाई, मैंने तो चलाना चाहता हूँ लेकिन ये अब लॉकडाउन है,
बंद है, बहाना मिल गया ना कमजोरी छिपाने का। तो अब वो बहाना है, और ये जनरल फ्लू वायरस है, और एक पब्लिक को उन्होंने इतना एक्सेजरेट कर दिया है मीडिया ने, ये वो, तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठ गया है। तो हमारा जो अंतर्मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो इतना स्ट्रांग है, उसके अगर अंदर कोई चीज बैठ जाए तो वो सामने आ जाती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ एक्सपेरिमेंट की। जो हिप्नोटाइज करते हैं, आजकल साइंस है, उससे बहुत इलाज हो रहे हैं, वो ट्रू साइंस है। हिप्नोटाइज करते हैं, सम्मोहन क्रिया जिसको बोलते हैं, वो साइंस है। तो सम्मोहन में क्या करते हैं, आपका एक कॉन्शियस माइंड है जो चल रहा है, एक तो अनकॉन्शियस हो गया जो आप सो गए घूम गया, एक हो गया कॉन्शियस जो अभी है, एक होता है सब कॉन्शियस से नीचे अंतर्मन जिसको बोलते हैं। जैसे उसको स्टेज दिया है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, उसको स्टेज दिया है अल्फा माइंड, बीटा माइंड, गामा माइंड। तो वो क्या करते हैं, आपको सुलाते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड को सुलाते हैं, आप सोते नहीं है, आपके बार बार एडवाइस दे के ये है वो है, आप ऐसे हैं, मैं मेरी बात मानिए, मैं ऐसा करता हूँ। वो एक्चुअली देख लेते हैं, जो अच्छे हिप्नोटाइज होते हैं, हिप्नोटिक होते हैं, वो पहचान लेते हैं कि ये अब ये बीटा माइंड में चला गया है, वैसे कॉन्शियस अब सबकॉन्शियस माइंड में। अब वहां पे इससे जो सबकॉन्शियस माइंड में इसकी पिछली यात्राएं, इसकी आत्म यात्राएं, वो सब स्टोर है, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो निकाली जा सकती है। जैसे अब मैं यहाँ हूँ, तो मेरे यहाँ पे 2 लोग आके को बात करके चले गए, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो मेरे सबकॉन्शियस में प्रिंट है। अगर मैं सबकॉन्शियस माइंड में जाऊंगा, या ध्यान में भी वो अवस्था आती है, जब ध्यान करते हैं तो भी बीटा माइंड आता है, अगर सही ध्यान हो तो वो माइंड आता है सबकॉन्शियस, तो वहां से चीजें खुलती है। मेरे को ये भी सुन जाएगा कि ये 2 बंदे ये यार बातें कर रहे थे, ये वाली बात, क्योंकि वो जो भी कुछ हो रहा है वो सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, अंतर्मन में हो रहा है। उसके नीचे सुपर कॉन्शियस होता है, जब आपकी इतनी फ्रिक्वेंसी लो हो गई कि भी आप उसके सुपर कॉन्शियस में चले गए, तो ऊपर वाले से, क्योंकि वो मैच होगी, अब आप बहुत ही डीप चले गए। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड की वो प्रोग्रामिंग है, तो सब कॉन्शियस माइंड का इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। वो उस बंदे को बोलते हैं, ये प्रैक्टिकल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसके वीडियो भी है, ये प्रैक्टिकल भी है। वो बंदे, उसको सबकॉन्शियस माइंड में आ गया बंदा, किसी को आधा घंटा लगता है, किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 20 मिनट लगता है, कोई 5 मिनट में भी हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं लोग, ठीक है। तो जब उनको पता चल जाता है कि ये मेरी बात सुन रहा है लेकिन सोया नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो उसको हाथ में प्याज पकड़ाते हैं, अनियन, प्याज, तो उसको कहते हैं खा, तेरे हाथ में सेब दे दिया तो सेब खा। वो खाता है प्याज को, बड़ा तेज प्याज है, लेकिन उसको सेब की तरह खाता है, वह सेब बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई सबकॉन्शियस माइंड में सेब आ गया, अब वो तो बात छोड़ो, उसके हाथ पे नॉर्मल पत्थर रखते, नॉर्मल, कहते तेरे हाथ पे जलता हुआ कोयला रख दिया है। कोयला रखता तो वो जलता, हाथ को फेंकता है, वो तो ठीक है, उसको आग की होती है, फोड़ा भी हो जाता है, फोड़ा भी हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है, इसलिए वो निर्मल बाबा इतना स्ट्रांग, उसको बर्निंग सेंसेशन, मतलब ऐसे इतने सबकॉन्शियस माइंड से फील होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जिस दिन बहुत सारा देखा होगा दुनिया में आपने, ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भगवान का नाम या कोई उस पे नहीं है, ये समझने की बात है। ये बहुत सारी, जब जिस दिन जीसस को फांसी दी गई थी, कीले नहीं मारी थी पैरों हाथों, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। तो कई लोग जो सबकॉन्शियस माइंड में उसको सोच लेते हैं ना, कई लोग हैं, आपके इंटरनेट पे देखना, जिनके उस दिन छेद हो जाते हैं, यहाँ पे खून निकलने लग जाता है पैरों में और हाथों में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम है ये, वो मान लेता है, वो विश्वास करता है। इसलिए कहते हैं कि आप जितना विश्वास सबकॉन्शियस माइंड का करेंगे, अंतर्मन में विश्वास होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जाओ, इसे मंदिर में मत्था टेको, यहाँ ये चढ़ाओ तो हो जाएगा। वो जिनका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है कि यहाँ पक्का होगा तो उसका होगा, दूसरा चाहे जो मर्जी कर दे, नहीं होगा। अगर आपको अंतर्मन का विश्वास नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कैसे करते हैं? वो मैं बाद में बताऊंगा भाई, वो रेमेडी में आएगा, और किसका कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन उसका जरूरी नहीं है उसको बता के करना है। जैसे निर्मल बाबा है, उन्होंने क्या करते हैं, वो 4-5 चेले बिठा के रखते हैं, गुरुजी आपने बताया था वो होगा, ये इतनी भीड़ लगती है, तो आपको सबकॉन्शियस में यार ये बंदा ठीक कह रहा है, तो वो टमाटर खाने के लिए भी कह देगा, गोलगप्पे खाने के लिए कह देगा, आपका इलाज हो जाएगा। क्योंकि अगर
एक मिनट, सबकॉन्शियस माइंड में वो है, एक मिनट विजय भाई, मेरी लाइट हाँ, उठ गई, आप जी बोलना। जी। तो अब क्या है, अब एक तो उसको देख के बनता है, इसलिए बहुत सारे जो ज्योतिषी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो बड़ी सारी डिग्रियां लगा के रखते हैं, ज्योतिषी बड़े सारे फोटो में लगा के रखते हैं, ये लगा के रखते हैं, इसके साथ प्रधानमंत्री भी आया मेरे पास, वो मिनिस्टर की फोटो मेरे पास कंसल्ट कर रहा है। तो आपको एक तरह से वो सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठाते हैं, भाई यहाँ 4-5 लोग बोल देते हैं कि यार उसने जो बोला था कहा, अगर तो आपने सही सबकॉन्शियस माइंड से उसको ले लिया तो पक्का है वो झूठा भी है तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग होता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये दुनिया में पूरी दुनिया को मीडिया सारा कुछ मिला के ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं। अब ये मेरे माइंड में नहीं डलेगा, यही अब मैं बताने वाला हूँ कौन से कॉम्बिनेशन है जिनकी वजह से जो हेल्थ का इशू आता है, कौन से बंदों को सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की जा सकती है, कौन लोग इसके चक्कर में आ सकते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में कोरोना वायरस फैल गया, आ गया, तो वो सच में होगा। अगर किसी के हाथ में नॉर्मल पत्थर रख के जल सकता है। एक एग्जांपल और देता हूँ छोटी, सबको इंटरेस्ट आ रहा है मेरी एग्जांपल में, बोलूं मैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, हाँ सर, आप चालू ही रखिए सर जी। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये बड़ी सच्ची है। श्रीलंका में बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म को मानने वाले, तो उनकी 1 साल के अंदर बुद्ध पूर्णिमा के अंदर एक क्रिया होती है। तो जो कहते हैं कि जो भी उनके जो सन्यासी हैं, जो भी वो मॉन्क जिनको बोलते हैं, जो एक लेवल पे आ जाते हैं, तो उस दिन वही लोग जो 20-25 हो 40 हो, वो लोग कोयला जलाते हैं, पूरा लंबा, काफी लंबे तक कोयला पूरा जलता हुआ कोयला जलाते हैं पूरा उस पे, और वो बड़े आराम से हाथ जोड़ के जो भी ओम मणि पद्मे हम जो भी मंत्र बोल के उसके ऊपर चलते हैं, भागते नहीं है। वो साइंस कहती है आप आग में से जल्दी से भाग जाओ तो उतनी रिएक्शन में असर नहीं, और आराम से चलते हैं, तो कोयले के ऊपर चलते हैं। उनका टेस्ट किया, डॉक्टर था वहां पे एक, उसने चेक किया कि उनके पैर भी नहीं जल रहे हैं, वो चलते हैं। अब उसमें बुद्ध का कोई काम नहीं है, मैं बताता हूँ उसके पीछे साइंस कौन सी है। उसमें बुद्ध का काम नहीं है कि भगवान बुद्ध की कृपा हो रही है, उनका भगवान बुद्ध पे जो विश्वास है वो सबकॉन्शियस है। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो तो वो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसने, डॉक्टर ने क्या बोला, वो यूके इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी का डॉक्टर था और साइंटिस्ट था, तो उसने उसको प्रोग्राम जब देखा तो उनको रिकॉर्ड किया, तो उनको बोला कि ऐसा है, अगले साल का ये जो आपकी सेरेमनी है वो इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर स्टूडेंट के सामने करिए, ठीक है? तो हम आपको इनवाइट करते हैं, आपका खर्चा देंगे, आपका वीजा सब कुछ लगेगा। तो अब क्या हो गया कि वो जो लोग क्रिया करते थे 39 लोग थे, उसमें से एक आदमी ने कहा मैं इंग्लैंड घुमाऊंगा, भाई मेरे को भी डाल दो, जबकि वो उस लेवल का नहीं था। तो वो गुरु का भतीजा चाचा होगा कोई रिश्तेदार, तो उसने कहा चल तेरा नाम भी लिखा देते हैं, तू भी इंग्लैंड घूमा, वीजा तो लग ही रहा है अब। तो वो भी चला गया, 40 बंदे चले गए। तो जिस दिन वो दिन आया, आग जलाई गई, कोयले जलाए गए, उन्होंने जो रिचुअल था अपना किया, मंत्र किया, जो भी उनका था, तो चलना शुरू किया। अब वो जो 40वां गया था, जिसका अभी सबकॉन्शियस माइंड ठीक नहीं था, अब कहता फंस गया वो सबसे पीछे, मैं जाऊं कि ना जाऊं, ठीक है, पर उसको विश्वास था थोड़ा सा हल्का फुल्का। तो वो लोग 39 के 39 आराम से चल रहे हैं उसके ऊपर, आराम से, और जैसे ही उसने पैर रखा, एक पैर वो गिर के दूर गया, उसका पैर जल गया जो 40 में था, ठीक है? तो चलो वो तो चला गया, लोगों ने सोचा कि भाई इसका शायद ध्यान नहीं लगेगा, आज बुद्ध की कृपा नहीं होगी इसके ऊपर। तो उन सबको देखते हुए 15 मिनट के बाद वहां का एक प्रोफेसर, वो कहता साला ये पागल लोग चल सकते हैं, ये क्या गंजे मंजे से आ गए हैं, और ये पक्का झूठ है, ये आग है ही नहीं, इसमें गर्मी नहीं है, मैं चल सकता हूं। उसने जूता उतारा, पैंट ऊपर की, वो भी उनके साथ चलने लग गया, उसके पैर नहीं जले, क्योंकि उसको सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज्यादा भरोसा हो गया कि ये पागल चल सकते हैं, ये आग में प्रॉब्लम है, ये कुछ नहीं होगा, मेरे को भी कुछ नहीं होगा, उसको भी नहीं कुछ हुआ। और वो जो बुद्ध को मानने वाला
25 साल का जिसका कॉन्शियस नहीं था वो चल गया। ये सब कॉन्शियस माइंड है, इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। तो अभी क्या हो रहा है, ये हमारी सब कॉन्शियस माइंड की मीडिया बार बार बोल रहा है, जैसे वो नहीं बोलते सम्मोहन करने वाले, हिप्नोटाइज, आप सो जाओ, आप सो रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आपको शांति मिल रही है। वो क्यों बोलते हैं? किसी को 15 मिनट लगाते हैं, किसी को 1 घंटा, देखते हैं कि कब ये बीटा माइंड में या गामा माइंड में कब आता है। वो वैसे इंस्ट्रूमेंट लगा के भी देख सकते हैं, कुछ लोग आजकल मॉडर्न हो गए हैं, वो लगा के देख लेते हैं कि ये कर सकते हैं। तो अब ये जो सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, ये पूरी दुनिया को की जा रही है। बार बार साला सुबह उठो कोरोना, फोन करो तो बेल नहीं बज रही, कोरोना, रोज की खबरें वही। अरे 4500 लोग मर गए इंडिया, भाई 130 करोड़ की आबादी है, इतने लोग तो बहम में मर जाते हैं। 10 लाख 5-7 लाख लोग तो एक्सीडेंट से मर जाते हैं, 15 लाख लोग अस्थमा से मर जाते हैं। अरे नोटबंदी की लाइन में मर गए थे इतने तो गुरु। हाँ, इतने दो नोटबंदी की लाइन में मर गए थे। अब 4500 को इतना करने की क्या जरूरत है भाई? ये वायरस है, अगर मान लो है भी कोई, ये जनरल सीजन का फ्लू है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो हमारी बॉडी ही एंटीबॉडी बनाती है उसके लिए, वो हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं उसको। वो जो बहुत कमजोर होंगे, अंग्रेजी दवाइयां ज्यादा लेते होंगे, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है फाइट करने का, बॉडी के फाइट करने का, जब आपकी बॉडी अपने ऊपर डिपेंडेंट रहती है तो अपना दवाई आप खुद बनाती है। तो जब तक वो हो जाती है तो उसकी वैक्सीन बन गई, वो ही ठीक करेगी। तो अब इसको इतना ज्यादा फैला रहे हैं, और आपको ये सच में बताऊं, सबसे पहली बात है जो इसका टेस्ट है, RT-PCR टेस्ट, जिसको अभी कहते हैं RT-PCR टेस्ट, आप ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होती है, वो आपका RNA वो जब वो डालते हैं आपके, क्योंकि वो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक पार्ट है, DNA, उसको RNA उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे चेक करते हैं कि उसकी प्रेजेंस कितनी है। लेकिन वो झूठा टेस्ट क्यों है? वो कोई भी जेनेटिक मटेरियल का वो सेम ही रिजल्ट देगा। अगर हमारी बॉडी जब टेंशन में होती है, प्रेशर में होती है, बीमार होती है, तो एक एक्सोम ब्लड में आता है, हमारे सलाइवा में आता है, बॉडी में आता है, एक्सोम कहते हैं उसको, या कुछ ऐसा नाम है। वो जो वो मॉलिक्यूल आता है वो सेम है वायरस के जैसा, वो एक जनरल बॉडी की है। तो इसलिए झूठे टेस्ट भी बहुत हो रहे हैं, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। तो अब क्या हो रहा है, वो फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा हो रहे हैं, और अब वो बंदा तो हार्ट अटैक से मर रहा है, और कोरोना वायरस का भी टेस्ट कर रहे हो तो कॉज हार्ट अटैक नहीं लिख रहे, कॉज कोरोना वायरस लिख रहे हैं। क्योंकि अभी वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो करोड़ों रुपए खर्च रही है, मिलियन बिलियन डॉलर खर्च रही है, उनकी वैक्सीन भी तो बेचनी है अगले साल। ये जो फाउची है, डॉक्टर फाउची, जो इनका एडवाइजर है, देखा होगा, उसके साथ रहता है डॉक्टर फाउची, ट्रंप के साथ, जो बताता है कि वैक्सीन कब आएगी। वो साला एक नंबर का इटालियन झूठा है। क्योंकि डॉक्टर चंद्र प्रकाश जो मेरे दोस्त है, उसके साथ सेम इंस्टीट्यूट में यूएस में काम कर चुके हैं। वो खुद उसकी एड्स की वैक्सीन में उस बंदे ने बहुत काम किया था। तो अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहती है इसका कोई इलाज मत ढूंढो, इसका इलाज वैक्सीन है। क्योंकि उसको पता है कि जिस कंपनियों के वो बोर्ड में है, जिस रिसर्च को उसको वो दे रहे हैं, तो उसकी रिसर्च के लिए उसको वैक्सीन ही चाहिए। इसलिए वो ज्यादा कह रहा है कि वैक्सीन आएगी, वैक्सीन से ही हल होगा, वैक्सीन डरा रहा है कि नहीं जी बंद करो, लोगों को बंद करो, इकोनॉमी बंद करो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि उसको वो वैक्सीन बेचनी है, वो वैक्सीन वाला बंदा है। उसको ये नहीं है कि कोई इलाज ढूंढ लूं, उसको बोला वैक्सीन बिकेगी और करोड़ों की बिकेगी, और यूएस में हो जाएगा। हर साल यूएस में नया फ्लू वैक्सीन बनता है, और नए फ्लू वैक्सीन आपको लगाना ही पड़ता है। ये धंधा है भाई। अब ये सब